हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMB PCS। पॉलिटी के अंतर्गत जो सीरीज़ चल रही है RO सीरीज़ 2025, जिसमें 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए गए हैं। यह 5वां लेक्चर है जिसमें देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो प्रारंभ करते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। तो सर्वप्रथम देखा जाए कि जो फंडामेंटल ड्यूटी थे, इनका उल्लेख हमारे मूल संविधान में नहीं था। यानी कि हमारा जिस समय संविधान बन के तैयार होता है उस समय हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के आधार पर भारत में मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाता है। यानी 1 से 8 तक मूल कर्तव्य शामिल किए जाते हैं, और भारत ने मूल कर्तव्यों को जो अपनाया था वह रूस से अपनाया था, जबकि रूस के अलावा यह जापान में भी प्रचलित हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि भारत ने रूस से अपनाए, और रूस के अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनका उल्लेख जापान में भी मिलता है। जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 9/10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जबकि शिक्षा का जो अधिकार है वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत उसे शामिल किया जाता है, जिसमें आयु 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन का राइट दिया जाता है। तो अब देखने वाले हैं कि कौन से 11 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो सर्वप्रथम देखने वाले हैं जो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जिनको शामिल किया गया था। तो सर्वप्रथम याद रखना होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो पहली लाइन है वह कहती है कि प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। दूसरी लाइन क्या कहती है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले लोगों को हृदय में संजोए रखना, यानी कि जिन लोगों ने हमारे देश की आज़ादी में योगदान दिया है उनकी बातों को संजोए रखना है। तीसरी लाइन कहती है संप्रभुता, एकता, अखंडता को बढ़ावा देना है। चौथी लाइन में उल्लेख मिलता है कि देश सेवा के लिए तैयार रहना, जबकि इसके बाद नेक्स्ट लाइन में उल्लेख मिलता है समान भावना को बढ़ावा देना। इसके बाद संस्कृति को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण व वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मानववाद को बढ़ावा देना। तो इस तरह से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाता है कि पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो इस तरह से ये लाइनें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और यह अपना एक अलग महत्व रखती हैं। इसके साथ देखने वाले हैं 9वीं लाइन क्या कहती है। तो 9वीं लाइन में उल्लेख मिलता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना। इनकी प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह पब्लिक पैलेस की सुरक्षा करे। 10वीं लाइन सतत विकास को बढ़ावा देना। तो इसकी अगर बात की जाएगी तो इन्हें ये 9-10 लाइनें जो जोड़ी गई थी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी जाती हैं, जबकि एजुकेशन का जो राइट था, अधिकार था, यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत उन्हें शामिल किया जाता है। इसको याद रखिएगा। इसके साथ ही कुछ प्रमुख अन्य पॉइंट हैं जो यहाँ से आते हैं। इनकी बर्मा समिति जो 1999 में आती है, इसने कई जो अधिनियम थे इनको मूल कर्तव्य माना तथा इनको बढ़ावा दिया, जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और राष्ट्र गौरव निवारण अधिनियम 1971। तथा इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। पहला ऑप्शन है संविधान का पालन करना चाहिए हर व्यक्ति को, एकता, संप्रभुता, एकता को बढ़ावा देना चाहिए, देश सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए और गरीबी को समाप्त करना है। तो इनमें से क्वेश्चन यह है कि मूल कर्तव्य नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो गरीबी को समाप्त करना है यह फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। दूसरा कथन दिया गया है मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। तो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों सही हैं, एक सही एक गलत है, दोनों गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें याद रखिएगा कि जो मूल संविधान यानी कि जो मूल कर्तव्य थे यह हमारे मूल संविधान में नहीं थे। तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वर्ण सिंह जो समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति 1976 के आधार पर इन्हें शामिल किया गया था। तो ये पहली लाइन ठीक है, और मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। इस राइट ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही हैं।
लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।